अकेले रहो, कम बोलो और जीवन में आगे बढ़ो। यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इंसान का मन भीड़ से बना हुआ है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि अकेले रहना अच्छा नहीं है। ज्यादा बोलना आत्मविश्वास है और दूसरों की नजरों में आगे दिखना ही सफलता है। लेकिन इसी सीख के कारण इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होता चला जाता है। वह अपने भीतर झांकने से डरने लगता है, क्योंकि भीतर जाने का मतलब है खुद की सच्चाई से मिलना, अपनी कमजोरियों, डर और खालीपन को देखना। और यही वह जगह है जहां से ज्यादातर लोग भागते हैं। वे भीड़ में खो जाते हैं, शोर में खुद को ढक लेते हैं, ताकि उन्हें कभी अकेले बैठकर अपने मन की आवाज न सुननी पड़े। लेकिन जीवन में जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वे भीड़ से नहीं, मौन से जन्म लेते हैं। वे अकेले बैठना सीखते हैं, क्योंकि अकेलापन कोई अभाव नहीं है, ये वह स्थान है जहां आत्मा सांस लेती है। जब इंसान पहली बार खुद के साथ बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बिना किसी उद्देश्य के बैठता है, तब उसे एहसास होता है कि उसका मन कितना बेचैन है, कितनी बातें भीतर चल रही हैं, कितनी अधूरी इच्छाएं, कितनी शिकायतें। और यही एहसास शुरुआत है, क्योंकि जब तक इंसान ये नहीं देखता कि उसके भीतर क्या चल रहा है, तब तक वह बदल नहीं सकता। अकेलापन आईना है, और आईना कभी झूठ नहीं दिखाता। जो व्यक्ति अकेले रहने से भागता है, वह असल में खुद से भाग रहा होता है। और जो खुद से भागता है, वह जीवन में चाहे जितनी ऊंचाई पाले, भीतर से खोखला ही रहता है। अकेले रहने का अर्थ यह नहीं कि दुनिया छोड़ दो। इसका अर्थ है कि दिन में कुछ समय ऐसा हो जब तुम सिर्फ तुम हो। न कोई भूमिका, न कोई पहचान, न कोई साबित करने की जरूरत, बस एक सादगी। और इसी सादगी में मन धीरे धीरे शांत होना शुरू करता है। जब मन शांत होता है, तब पहली बार स्पष्टता जन्म लेती है। और स्पष्टता के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बिना स्पष्टता के इंसान अंधे की तरह दौड़ता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन दिशा गलत होती है। कम बोलना इसी स्पष्टता का स्वाभाविक परिणाम है। जब इंसान भीतर से भरना शुरू करता है, तो उसे बाहर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज्यादा बोलना अक्सर भीतर की कमी को ढकने का प्रयास होता है। जो व्यक्ति खुद को लेकर असुरक्षित होता है, वही हर समय अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, वही हर विषय पर राय देता है, वही हर जगह खुद को सही साबित करना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, वह जानता है कि शब्दों की जरूरत बहुत कम होती है। मौन अपने आप बोलता है, और मौन में जो शक्ति है वह 1000 शब्दों में भी नहीं होती। कम बोलने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि वह अपनी ऊर्जा को बचा रहा होता है, क्योंकि हर शब्द ऊर्जा की मांग करता है। हर प्रतिक्रिया ऊर्जा को बाहर की ओर बहा देती है। जब इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, तब उसकी ऊर्जा भीतर जमा होने लगती है, और यही संचित ऊर्जा धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन लाती है। वही व्यक्ति निर्णय में गहराई लाता है, वही व्यक्ति सही समय पर सही कदम उठाता है, क्योंकि उसका मन बिखरा हुआ नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है भीतर की स्थिरता। और यह स्थिरता न तो शोर से आती है, न भीड़ से। यह आती है मौन और अकेलेपन से। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वह दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देता है। उसकी खुशी अब इस पर निर्भर नहीं रहती कि लोग क्या कह रहे हैं। उसकी शांति इस बात से तय नहीं होती कि दुनिया उसे मान रही है या नहीं। और यही स्वतंत्रता उसे आगे बढ़ाती है, क्योंकि अब वह डर से नहीं, समझ से चलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे कम बोलेंगे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग उस ई की बात को गंभीरता से सुनते हैं जो कम बोलता है, क्योंकि उसके शब्दों में वजन होता है। कम बोलने वाला व्यक्ति बोलने से पहले देखता है, समझता है, महसूस करता है और फिर बोलता है। इसलिए उसके शब्द हवा में नहीं जाते, वे भीतर उतरते हैं।
और जीवन में आगे वही बढ़ता है जो भीड़ की दिशा में नहीं बल्कि अपनी समझ की दिशा में चलता है। अकेले रहना इंसान को यह सिखाता है कि वह किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है, उसे किसी से आगे नहीं निकलना, उसे बस अपनी गति से चलना है। जब ये समझ आती है तो जीवन से तुलना हट जाती है, और जहां तुलना हटती है वहीं शांति आती है। तुलना ही तनाव की जड़ है, और तनाव में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तनाव में इंसान थक जाता है, टूट जाता है, लेकिन शांत मन में ऊर्जा होती है, उत्साह होता है, और यही ऊर्जा उसे लगातार आगे बढ़ाती है। मौन में बैठा इंसान भले ही बाहर से कुछ करता हुआ न दिखे, लेकिन भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। वहीं आत्मा मजबूत होती है, वहीं मन स्पष्ट होता है, वहीं डर पिघलते हैं, और वहीं से साहस जन्म लेता है। यह साहस चिल्लाने वाला नहीं होता, यह शांत होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। जीवन में जो लोग सच में बदलाव लाते हैं, वे नारे नहीं लगाते, वे मौन में काम करते हैं, और समय आने पर उनका काम खुद बोलता है। अकेलापन इंसान को उसकी वास्तविक जरूरतों से परिचित कराता है। जब वह अकेले बैठता है तो उसे समझ में आता है कि उसे वास्तव में क्या चाहिए और क्या सिर्फ समाज ने उसे सिखाया है। यह फर्क समझ में आते ही जीवन हल्का होने लगता है, क्योंकि अब वह गैर जरूरी बोझ उठाना बंद कर देता है। कम बोलने से इंसान सुनना सीखता है, और सुनना एक बहुत बड़ी कला है। जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है वह जीवन के संकेतों को पकड़ लेता है। वह समझ जाता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। यही संतुलन जीवन का वो सही दिशा देता है। अकेले रहो, इसका अर्थ यह भी है कि अपने दुख में भी अकेले रहना सीखो, बिना किसी को दोष दिए, बिना किसी से सहानुभूति मांगे। जब इंसान अपने दुख को अकेले झेलना सीख लेता है तब वह मजबूत बनता है, और जब वह मजबूत बनता है तब जीवन की कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं पाती। मौन और अकेलापन इंसान को यह सिखाते हैं कि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से संचालित होता है। जब भीतर की दिशा सही हो जाती है तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप संभलने लगती हैं। जीवन में आगे बढ़ना किसी सीढ़ी पर चढ़ने जैसा नहीं है, यह एक गहराई में उतरने जैसा है। जितना गहरे तुम उतरते हो उतना ऊंचा जीवन अपने आप उठ जाता है। लेकिन यह गहराई शोर में नहीं मिलती, यह मौन में मिलती है। जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है वह बिना किसी संघर्ष के आगे बढ़ने लगता है। उसका जीवन एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी चुपचाप बहती है और सागर तक पहुंच जाती है। उसे न किसी को बताना पड़ता है और न किसी से पूछना पड़ता है। उसी तरह जो इंसान अकेले रहना, कम बोलना और भीतर से चलना सीख लेता है, वह जीवन में बिना शोर किए बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि अब वह खुद को नहीं, जीवन को सुन रहा होता है, और जीवन की सुनी हुई राह कभी गलत नहीं होती। और जब इंसान इस सत्य को भीतर तक समझ लेता है कि जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बाहर की भागदौड़ से नहीं, भीतर की स्थिरता से खुलता है, तब उसकी पूरी दिशा बदल जाती है। अब वह हर सुबह यह सोचकर नहीं उठता कि आज मुझे क्या साबित करना है, बल्कि यह महसूस करता है कि आज मुझे खुद के साथ कितना सच्चा रहना है। अकेलापन अब उसे डराता नहीं बल्कि सहारा बन जाता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि अकेले रहकर ही वह अपने मन के शोर को पहचान सकता है, और जिस शोर को पहचान लिया जाता है वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन का शोर दबाने से नहीं, देखने से शांत होता है, और यह देखने की क्षमता सिर्फ मौन में आती है। जब इंसान कम बोलता है तो उसकी ऊर्जा शब्दों में नहीं बिखरती, वह भीतर इकट्ठी होने लगती है, और यह इकट्ठी हुई ऊर्जा ही आत्मविश्वास बनती है। ऐसा आत्मविश्वास जिसे किसी तालियों की जरूरत नहीं होती। अब उसे लोगों की स्वीकृति की भूख नहीं रहती, क्योंकि उसने खुद को स्वीकार कर लिया होता है, और जिसने खुद को स्वीकार कर लिया उसके लिए दुनिया की अस्वीकृति भी बोझ नहीं बनती।
जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं क्योंकि वे भीड़ की भाषा नहीं बोलते, वे अपनी ही खामोशी में चलते हैं। लेकिन समय के साथ वही खामोशी उनकी पहचान बन जाती है। अकेले रहना इंसान को यह सिखाता है कि हर समस्या का हल बाहर नहीं होता। बहुत सी उलझनें सिर्फ इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि हम उनसे भागते रहते हैं। जैसे ही हम अकेले बैठकर उन्हें देखते हैं, वे पिघलने लगती हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है। और प्रतिक्रिया और उत्तर में बहुत फर्क है। प्रतिक्रिया आदत से आती है और उत्तर जागरूकता से। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो प्रतिक्रिया से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि प्रतिक्रियाओं में इंसान वही दोहराता है जो उसने पहले किया है, लेकिन उत्तर में कुछ नया जन्म लेता है। मौन इसी नएपन की जमीन है। अकेलापन इसी जमीन को उपजाऊ बनाता है। जब इंसान दिन में कुछ समय सच में खुद के साथ बैठता है, तब वह देख पाता है कि वह कितनी बातें सिर्फ डर के कारण करता है, कितनी बातें सिर्फ इसलिए बोलता है ताकि उसे नजरअंदाज न किया जाए। और यह पहचान बहुत मुक्त करने वाली होती है, क्योंकि जैसे ही डर दिख जाता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। जीवन में आगे बढ़ना वास्तव में डर से आगे बढ़ना है, और डर शोर में नहीं, मौन में खत्म होता है। जो व्यक्ति मौन से मित्रता कर लेता है, वह जीवन की किसी भी स्थिति में अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि अब उसकी संगति उसका अपना अस्तित्व बन चुका होता है। वह दूसरों के साथ भी रहता है, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहता। यही निर्भरता से मुक्ति उसे हल्का बना देती है, और हल्का मन ही ऊंचाई की ओर उठता है, भारी मन नीचे खींचता है। यही कारण है कि जो लोग हमेशा शिकायतों, तुलना और बोलचाल में उलझे रहते हैं, वे थक जाते हैं। और जो लोग कम बोलते हैं, कम उलझते हैं, वे चुपचाप बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा बचा ली होती है। जीवन एक लंबी दौड़ नहीं है, यह सही दिशा में उठाया गया एक शांत कदम है, और वह कदम अकेले में, मौन में ही उठाया जा सकता है। जब इंसान ये सीख लेता है कि उसे हर बात पर अपनी राय नहीं देनी, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करानी, तब जीवन उससे अपेक्षाकृत सहज हो जाता है, क्योंकि अब वह जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहा, वह उसे सुन रहा है। और जो जीवन को सुनता है, वही सच में आगे बढ़ता है। बाकी सब सिर्फ भागते रहते हैं, और अंत में इंसान धीरे धीरे यह समझ लेता है कि जीवन में आगे बढ़ने का अर्थ किसी मंजिल पर पहुंच जाना नहीं है, बल्कि हर पल में थोड़ा और सच हो जाना है। अकेलापन अब उसे खाली नहीं करता, बल्कि भर देता है, क्योंकि वह अब उससे भागता नहीं, उसे सुनता है। कम बोलना अब कोई प्रयास नहीं रह जाता, वह स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि भीतर इतना कुछ साफ दिखाई देने लगता है कि बाहर शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मौन अब डर नहीं बनता, बल्कि घर बन जाता है। ऐसा घर जहां लौटने के लिए किसी रास्ते की जरूरत नहीं होती, बस आंखें बंद करने की जरूरत होती है। और जीवन में आगे बढ़ना अब किसी संघर्ष जैसा नहीं लगता, वह एक सहज यात्रा बन जाता है, जहां हर कदम सही लगता है, क्योंकि वह भीतर से उठता है। अब इंसान यह नहीं पूछता कि लोग क्या कहेंगे, वह यह महसूस करता है कि जीवन इस क्षण उससे क्या चाहता है, और वही करना उसे हल्का कर देता है। अकेले बैठा व्यक्ति अब उदास नहीं होता, वह सजग होता है। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, स्पष्टता होती है। उसके चेहरे पर तनाव नहीं, ठहराव होता है। और इसी ठहराव में जीवन की गति बदल जाती है। अब उसे कहीं जल्दी नहीं होती, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो भी उसे पाना है वह दौड़ से नहीं, गहराई से मिलेगा। और गहराई शोर में नहीं, मौन में मिलती है। जब इंसान इस मौन में टिक जाता है, तो उसे एहसास होता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं, बस उसने खुद को सुनना बंद कर दिया था। और जैसे ही उसने सुनना शुरू किया, जीवन उससे बातें करने लगा, बिना शब्दों के, बिना शर्तों के। अब उसे साबित नहीं करना पड़ता कि वह आगे बढ़ रहा है। उसका शांत होना ही उसका आगे बढ़ना बन जाता है, क्योंकि जो भीतर स्थिर हो गया, वही बाहर सच में आगे पहुंच गया। और इस स्थिरता में कोई लक्ष्य नहीं, कोई भय नहीं,
कोई अधीरता नहीं बचती, बस एक सरल सा होना बचता है, जहां इंसान खुद के साथ सहज होता है, जीवन के साथ बहता है और उसी बहाव में बिना शोर किए, बिना तुलना किए, बिना खुद को खोए बहुत आगे निकल जाता है।